तो हेलो एवरीवन। तो आज हम नोड जेएस इंटरनली कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जानने से पहले एक हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक कहानी बोल ले। तो बहुत ही आदिकाल में होता क्या था कि जो जावा स्क्रिप्ट था ना अपना, वो बस ब्राउज़र साइड लैंग्वेज था। मतलब कि वो बस ब्राउज़र ही समझ सकता था। हम उसे सर्वर पे नहीं यूज़ कर सकते थे। मगर थोड़ा जैसे जैसे टाइम बढ़ा, किसी महानुभाव ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस जावा स्क्रिप्ट को उठा के बाहर रख लूं और उसको किसी और चीज के साथ एसोसिएट कर लूं, और फिर मैं इसको सेपरेटली कहीं भी यूज कर सकता हूँ। बात तो सही है। तो वो जो ब्राउजर के अंदर से हमने बाहर निकाल लिया जावा स्क्रिप्ट को, और फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ काम जाम करके जो रैपर बना दिया, उसको ही तो हम नोड जेएस बोलते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं। ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले ये जावा स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी। तो जो जावा स्क्रिप्ट था हमारा, वो ब्राउज़र इंजन इसका था क्या, V8 इंजन, या फिर स्पाइडर बोल लो, कुछ भी हो सकता है। और जावा स्क्रिप्ट मेरी थी सिंगल थ्रेडेड। मतलब कि जब तक एक सिक्वेंशियल काम कर रहे हैं, एक काम खत्म किया फिर दूसरे पे जाएगा, एक खत्म करेगा फिर तीसरे पे जाएगा, खत्म करा फिर चौथे पे जाएगा। तो सिंगल थ्रेडेड थी, एक थ्रेड पे चलती थी और सिंक्रोनस थी। और इसमें लिमिटेशंस क्या क्या थी। ये ब्राउज़र साइड लैंग्वेज थी, मतलब बस ब्राउज़र पे काम करेगा। मेरे पास इसका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं था, और मैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से भी नहीं बात कर पाता हूँ। अच्छा, तो अगर मुझे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है, तो कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है? पॉइंटर्स ना। डायरेक्टली इस मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करा दो, मतलब सी प्लस प्लस या फिर सी। अच्छा, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये नोड जेएस का जन्म हुआ कैसे। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो ओके। तो हमने क्या किया, ये जो मेरा ब्राउज़र था, इसके अंदर जो जावा स्क्रिप्ट इंजन था, उसको मैंने निकाला और यहाँ पे रख दिया अलग। ठीक है। और ये ब्राउज़र इंजन क्या हो सकते हैं, V8 इंजन हो गया या स्पाइडर मंकी हो गया। और ये प्योर जावा स्क्रिप्ट है मेरा। इसमें प्योर जावा स्क्रिप्ट मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लस माइनस फंक्शन कॉल, ये वो ये सब हो रहा है। बाकी एसिंक्रोनस टास्क ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ये जो मेरा सी प्लस प्लस का कोड था, इसके पास भी तो यही सारी फीचर्स ही होंगे ना, ये वाले, कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए भाई अपने को चाहिए सी प्लस प्लस की लैंग्वेज, सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स बोल लो। तो अपने को चाहिए सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। ठीक है। जो कि डायरेक्टली टॉक टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैव डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इन सब चीज़ों का बंडल जो बना, ये सिंक्रोनस टास्क के लिए यूज होता है। इसको मैं V8 बोल देता हूँ, V8 इंजन। ओके। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया, बट एसिंक्रोनस टास्क के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जो भी एसिंक्रोनस टास्क आएगा मैं उसको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ libuv, जो कि एक सी लाइब्रेरी है जो कि एसिंक ऑपरेशन करने में काम आता है। तो जो भी कोई एसिंक ऑपरेशन आएगा, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, एग्जीक्यूट कौन करेगा, V8 इंजन। बट अगर कोई एसिंक ऑपरेशन आ गया तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑफलोड कर दूंगा libuv को। तो जो भी अब एसिंक ऑपरेशन आए मैंने ऑफलोड कर दिया libuv को। अब libuv क्या करेगा, वो हैंडल करेगा इंटरनली, उसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। ओके। तो जो एसिंक ऑपरेशन है, ये libuv है, इसके अंदर दो मेन चीजें हैं। एक है अपना इवेंट लूप, और एक है थ्रेड पूल। अब ये क्या है कैसे है इसके बारे में ही तो आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज नोड जेएस। सो नोड जेएस क्या था अपना, एक Node.js क्या था? Node.js was a JavaScript runtime environment that allows to execute JavaScript code outside the browser. अच्छा, बट अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पढूं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं, जो कि है Node.js is an asynchronous
इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम, काफी हैवी इंग्लिश है, लेट्स अंडरस्टैंड। एसिंक्रोनस समझ में आ गया, मतलब कि जो भी मेरा काम होगा जो कि एसिंक्रोनस होगा, जिसमें टाइम लग रहा होगा या फिर कुछ हैवी काम होगा, उसको मैं क्या करूंगा, ऑफलोड कर दूंगा लिव यूबी को। ठीक है। दूसरा है कि इवेंट ड्रिवन भी है। इवेंट ड्रिवन मतलब कि ये इवेंट्स को सुन रहा होता है, उस पर रिएक्ट करता है, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट। ठीक है। अब जा, जावास्क्रिप्ट रन टाइम मतलब कि ये रन टाइम ही तो है जो कि आउटसाइड द ब्राउजर यूज होता है। तो नोड जेएस इज एन एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। गॉट इट। ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि नोड जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको अपने घर पे यूज कर सकता हूँ? नहीं ना, इसको तो किसी कोड एडिटर में यूज करूंगा। तो कोड एडिटर जो मैंने यूज किया है वो है वीएस कोड। अपना अपना निकाल लेना भाई जिसमें यूज करते हो। तो अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली नोड जेएस एग्जीक्यूट कैसे करता है कोड, तो अपने ये लिखते हैं ना नोड 01 hello डॉट जेएस, ये फाइल नेम है। तो अब ये मैंने किया, तो बिहाइंड द सीन क्या काम होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो बेसिकली, अच्छा, ये जानने से पहले पहले हम ये चीजें कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेट्स फॉर नन, मतलब जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो जो भी इसके पास आएगा वो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर आगे बढ़ेगा, किसी के लिए वेट नहीं करेगा। और जो टॉप लेवल कोड है, मतलब लाइन बाय लाइन रन किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गए, या कोड लाइन बाय लाइन रन कर रहा है ना, और इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हो गए, और इवेंट कॉल बैक रजिस्टर्ड, मतलब कि अगर मैं सेट टाइम आउट कर रहा हूँ तो सेट टाइम आउट को तो वो कर देगा, बट इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होगा उसको ऑफलोड कर देगा लिव यूवी को, बिकॉज वो एसिंक ऑपरेशन है ना। हाँ। तो लेट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर। दिस इज घनिया एंड ही इज आवर मेन थ्रेड। मतलब कि ये किसी का वेट नहीं करेगा, जो भी इसके पास आएगा कहेगा भाई जा तू, मैं तुझे एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर अगर तो कि तू सिंपल सिंक्रोनस है, मतलब नॉन ब्लॉकिंग कोड, या फिर मैं बोल लूँ कि सिंक्रोनस कोड है, तो मैं तुझे एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन अगर तू नॉन या एसिंक्रोनस कोड होगा तो मैं क्या करूंगा, जो तेरा फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा, मैं उसे ऑफलोड कर दूंगा लिव यूवी को। तो दिस इज आवर मेन थ्रेड एंड इट्स नेम इज घनिया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर कि ये क्या है। तो बेसिकली ये तो मेरा मेन थ्रेड हो गया, मतलब घनिया हो गया ये। ठीक है। इसके पास जो भी आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एसिंक्रोनस टास्क आया तो फिर उसे ऑफलोड करेगा लिव यूवी को। तो V8 इंजन के पास एक हीप मेमोरी हो गई, एक कॉल स्टैक हो गया। अब ये क्या, ये V8 इंजन के पास हुआ, और जो ये लिव यूवी है इसके पास एक इवेंट लूप था और एक थ्रेड पूल था। तो अब ये हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, ये ग्लोबल क्या है, ये सब चीज़ें एक बार हल्का सा देख लेते हैं, बिकॉज ज़रूरी है जानना। क्योंकि V8 इंजन में क्या होता है, एक हीप मेमोरी, मतलब कि जब हम कोई वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ जाता है, हीप मेमोरी में ही तो जाता है। ठीक है। और स्टैक मेमोरी क्या होती है, जब भी कोई फंक्शन कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो फंक्शन यहाँ पे आएगा, अपना काम करेगा, जब तक करेगा तब तक रहेगा, और इसका काम खत्म तो यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है। अब जब भी मैं कोई एसिंक ऑपरेशन करता हूँ, वो फंक्शन आता है यहाँ पे, कोई देखा कि घनिया भाई ने देखा कि यहाँ पे क्या है, एसिंक ऑपरेशन है, तो उसने ऑफलोड कर दिया लिव यूवी को। अब लिव यूवी अपना काम करेगा, और फिर जब इसका काम हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा, काम इसका यहाँ खत्म, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब ये ग्लोबल क्या है, तो जो ये मेन थ्रेड है इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना, कहीं से तो स्टार्ट करेगा अपना कोड एग्जीक्यूट करना। तो वो जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे मेन थ्रेड मेरी स्टार्ट होगी, वो ग्लोबल फंक्शन से होगी। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो पहले लोड होंगे, एंड देन उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन थ्रेड पे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, कैसे पता लगेगा कि समझ में आ गया, तो लेट्स सी दैट इन द कोड। अब ये मेरा पहला कोड, तो ये क्या है, सिंपल सिंक्रोनस कोड है,
टॉप लेवल कोड में बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आया, अगर मैं इसको रन करूँ नोड 0 1 हेलो, चल जा भाई, 0 1 हेलो, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सिंपल, का हाल बा, सब बढ़िया। तो इसने ये प्रिंट कर दिया। अब ये दूसरा कोड, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, फिर हु इज घनिया, फिर इसने एक फंक्शन है जिसमें प्रिंट कर रहा है वो घनिया को, एंड इसने यहाँ मैंने कॉल कर दिया और ये मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग एंड। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए? सबसे पहले ये एसिंक्रोनस सिंक्रोनस है, तो ये प्रिंट करेगा। फिर ये फंक्शन मेरा कहाँ लोड हो जाएगा? हीप मेमोरी में लोड हो जाएगा। और ये क्या करेगा? ये मेरा एग्जीक्यूट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा घनिया। एंड द थर्ड एंड, लेट्स सी सही भी कर रहे हैं हम कि नहीं। 0 2 सिंपल स्टार्ट घनिया इंट। अब एक बार इसको मेमोरी में देख लें कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमारा थोड़ा डायग्रामेटिकल या थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये था हमारा कोड, ओके। अब ब्लॉक डायग्राम में देख लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आएगा, यहाँ पे आया, मतलब घनिया साहब में कहते हैं कि पहले ये एग्जीक्यूट करो, देखा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, इसको यहाँ पे लाया। अब इन्होंने देखा ये क्या है, सिंक्रोनस कोड, इसको लाया यहाँ प्रिंट कर दिया और इसका काम खत्म, इसको भगा दिया। अब ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कहाँ पे होता है? हीप मेमोरी में, तो ये जस्ट का तस हीप मेमोरी में आ गया। अब ये आया फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल इसने किया, तो ये हीप मेमोरी में जाएगा, देखेगा कंसोल डॉट लॉग, ये इन्होंने क्या प्रिंट किया है, घनिया, तो आके यहाँ पे घनिया प्रिंट कर देगा और ये यहाँ से उड़ जाएगा। फिर ये थर्ड आएगा स्टैक में, इसने देखा अच्छा एंड मुझे प्रिंट करना है तो मैं कर देता हूँ, और फिर यहाँ से मैं उड़ जाता हूँ और ये मेरा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। और फिर जब मेमोरी सारा कुछ खत्म हो गया, इसका भी कोई काम नहीं, तो गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको कलेक्ट करके भाग जाएगा। ठीक है, गुड, ओके। अब एक एसिंक्रोनस कोड कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या मैंने कोड लिखा है, फाइल मैंने रिक्वायर कर लिया, फाइल मॉड्यूल, एफएस मॉड्यूल, उसके बाद ये रहा मेरा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, ये टीएल मतलब टॉप लेवल। फिर ये मेरा फाइल रीड करना है, मतलब कि कोई एक असिंक्रोनस टास्क है, यहाँ पे किसका यूज होगा, लिव यू बी। उसके बाद ये आता है मेरा कंसोल डॉट लॉग एंड, ये क्या है, टॉप लेवल कोड है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये हमें समझना है। तो एक बार एक्सेल ड्रॉ पे देख लेते हैं फ्लो क्या होता है, तो फिर समझ में आ जाएगा ना। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्लो। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट भैया घनिया भाई आए, कहते हैं कि ये एफएस मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट कर लो, तो कर लिया, यहाँ इंपोर्ट कर लिया, काम खत्म। दूसरा उन्होंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट टीएल करना है, इन्होंने देखा अच्छा इसको प्रिंट करना है, चलो कर देता हूँ, तो इन ये आते हैं यहाँ पे, ये प्रिंट कर दिया और इनका काम खत्म, तो ये भाग गए यहाँ से। फिर ये आते हैं एफएस मॉड्यूल, देखते हैं अच्छा ये एफएस मतलब एसिंक्रोनस टास्क है, तो इसका जो काम है, काम तो इसका ये रहा, मतलब कॉल बैक फंक्शन। तो इन्होंने इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ से उठाया और ये दे दिया मेरे लिव यूवी को। अब लिव यूवी इंटरनली अपना काम करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ऊपर ऊपर से इन्होंने अपना काम दे दिया लिव यूवी को। अब लिव यूवी अपना काम करेगा, ये इनका काम खत्म, ये हट गए। अब इनकी बारी आई, लिव यूवी अपना काम कर रहा है बैक एंड पे, अब इनकी बारी आई, तो इन्होंने देखा कि मुझे प्रिंट करना है, तो चलो प्रिंट कर देता हूँ, कर दिया और फिर इनका भी काम खत्म। अब मेरा कॉल स्टैक खत्म हो गया, खाली हो गया, तो फिर अब बारी आती है इवेंट लूप की या लिव यूवी की। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा यहाँ पे कुछ है तो नहीं, ये देखो एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन बचा है, तो ये उठ के यहाँ पे आएगा, अब ये रन करेगा, तो अब यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कंटेक्स्ट ऑफ दी फाइल और ये खत्म। तो प्रिंट क्या करना चाहिए, ये प्रिंट करना चाहिए, तो पहले ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर इसके अंदर वाला प्रिंट करेगा। अगर मैं करूं एंटर, यही किया ना, स्टार्ट टॉप लेवल एंड टॉप लेवल, फिर घनिया इज माई मेन थ्रेड, रिमेंबर घनिया इज द मेन थ्रेड। ओके, तो अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि
जो भी मेरा कोड होगा सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मतलब सबसे पहले मेरा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जो भी कोड घनिया भाई के पास आएगा, मेन थ्रेड के पास आएगा, वो एग्जीक्यूट कर देंगे। अब दो चीजें होंगी, या तो फिर वो सिंक्रोनस कोड होगा तो एग्जीक्यूट कर दिया तुरंत ही, जो होगा काम कर देगा। अगर ये सिंक्रोनस टास्क होगा तो वो उसको ऑफलोड कर देगा लिव यूवी को। अब लिव यूवी अपना काम करता रहेगा। जब मेरा स्टैक खत्म हो जाएगा, मतलब टॉप लेवल कोड मेरे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तब मैं लिव यूवी के पास जाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा कि लिव यूवी भाई अपना इवेंट लूप स्टार्ट कर और देख भाई कुछ है तो एग्जीक्यूट करो, नहीं है तो फिर यहां से भी काम खत्म। ठीक है। ओके। तो मतलब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि भाई तू वो डायरेक्ट क्यों नहीं बताता, स्टेप्स बता दे उसके बाद फिर रन करते हैं। तो मेरे भाई सुनो, बैकुंठ वैकुंठ धाम का नाम सुना है, जहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं। वहां पे 7 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और हर दरवाजा पार करोगे तो फिर तुम्हें, जब लास्ट दरवाजा पार कर लोगे ना, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अपने मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पे हैं। पहला दरवाजा के लिए तोड़ेंगे, फिर दूसरे पार करेंगे, फिर तीसरा पार करेंगे। मतलब धीरे धीरे बिल्डअप करके जाएंगे ना, फिर जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तब स्वाद आएगा। सही बोल रहे हो। सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि भाई मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरा घनिया भाई है, मतलब मेन थ्रेड है, वो जो भी कोई कोड आता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो भी कोई मेरा एसिंक्रोनस टास्क आता है वो मैं ऑफलोड कर देता हूँ लिव यूवी को। और लिव यूवी में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला तो होता है मेरा इवेंट लूप, और फिर एक होता है थ्रेड पूल। तो इवेंट लूप क्या है भाई? इवेंट लूप मतलब कि इसमें वेरियस फेजेस हैं, और हर फेजेस में कॉल बैक क्यू, मतलब वो जो फंक्शन मैंने देखा ना था, फाइल वाला फंक्शन जो भेज दिया था, तो वो कॉल बैक हुआ ना। तो हर एक फेज में कॉल बैक क्यू होती है जिसमें कॉल बैक्स होते हैं। अब जो भी कॉल बैक है वो इन्हीं फेजेस में आता है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी भी कोई इंटरनल वर्किंग होगी ना। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। फिर आता है एक थ्रेड पुल। अब ये क्या होता है? लिव यूवी क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है थ्रेड पुल व्हेन देयर इज सम सीपीयू इंटेंसिव टास्क। और इसी थ्रेड पुल को मैं वर्कर नोड भी बोलता हूँ, वर्कर्स। मतलब जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस है ना, मतलब ये रहा सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड। तो जो मेरी मेन थ्रेड है वो सिंक्रोनस है। बट कोई सीपीयू इंसेंटिव टास्क आ गया, सीपीयू इंसेंटिव टास्क आ गया, मतलब ऐसा कोई टास्क जिसमें सीपीयू को बहुत जोर देना पड़ रहा है। कैसा टास्क हो सकता है? फाइल रीड करनी है मुझे, कोई बहुत बड़ी फाइल है तो बहुत टाइम लगेगा, सीपीयू को जोर लगा। मुझे हैशिंग करनी है, पासवर्ड हैशिंग, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे कोई जो टास्क होते हैं उसमें सीपीयू को बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या करता है, वो मेन थ्रेड में ना करके काम, वो ये आ जाता है इधर थ्रेड पूल में। और ये काम पैरेलली करते हैं। बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, बट हम डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, नए वाले में थोड़े ज़्यादा आते हैं अब। तो ये पैरेलली काम करेगा और फिर यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स दे देगा। अच्छा, इसको समझ सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ समझते हैं। चलो एक बार ये थ्रेड पुल क्या होता है एक बार समझ ही लेते हैं। ठीक है, कोड में समझेंगे, समझ में आएगा। तो लेट्स सी, हमने क्रिप्टो मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मतलब क्रिप्टो क्या, पासवर्ड हैशिंग का काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने एंड किया, और फिर ये क्या है, सिंपली ये मैं हैश कर रहा हूँ। ये लॉजिक समझने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है अपने को कि ये पासवर्ड हैशिंग कर रहा है और ये एक सीपीयू हैवी टास्क है। ठीक है, और ये 4 बार रन कर रहा है, मतलब 4 बार चलेगा। तो एक बार देखें कि अगर मेरे पास थ्रेड्स जो हैं, ये जो थ्रेड थी, वो लेट्स से हमारे पास ये थ्रेड 2 हैं, तो कैसे काम करेगा? 2 अगर थ्रेड होंगी, अगर ये थ्रेड मेरी 2 हुई, ये वाली, तो ये पैरेलली काम करेंगी साथ में। ये खत्म होंगी, फिर ये 2 उठाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं नोड कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि एक्सपेक्ट मेरी, मैं ये कर रहा हूँ कि ये दोनों एक साथ प्रिंट होंगे अगर काम करेंगे तो, मतलब कुछ फटाफट कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये दोनों एक साथ करेंगे। तो लेट्स सी, अगर ये अच्छा प्रिंट क्या करेगा ये भी तो देख लें। पहले ये टॉप लेवल कोड पहले ये प्रिंट करेगा, ये ऑफलोड हो गया, ये प्रिंट करेगा। ये ऑफलोड हो चुका है, मतलब कि ये बाद में आएगा जब मेरा पूरा टॉप लेवल कोड खत्म हो जाएगा।
प्रिंट पहले करेगा स्टार्ट, फिर एंड, फिर इसका वाला। तो अब मैं करता हूँ एंटर। देखना ये आया। अब थोड़ी टाइम बाद ये दोनों साथ में आए, फिर ये दोनों साथ में आए। मतलब ये दोनों साथ में आए, ये दोनों थ्रेड्स साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने 2 ही थ्रेड दी थी। फिर ये दोनों काम कर रहे थे। अच्छा, एक थ्रेड दे के देखें? चलो ये भी देख लेते हैं। एक थ्रेड दे लें। एक थ्रेड देने के लिए इसको 2 से 1 करना पड़ेगा। आजा भाई। तो अब सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं, तो ये भी सिंगल थ्रेड की तरह ही काम करेगा। पहला खत्म, फिर दूसरे पे आएगा, दूसरा खत्म, फिर तीसरे पे आएगा, तीसरा खत्म, फिर चौथे पे आएगा। अगर मैं एंटर करूं, जितने टाइम बाद ये प्रिंट होगा उतने टाइम बाद ही अगला प्रिंट होगा, उतने टाइम बाद ही ये भी प्रिंट होगा, उसके बाद उतने ही टाइम बाद ये भी प्रिंट होगा। अच्छा, एक मजेदार चीज करें, टाइम भी देख लें एक बार। चलो टाइम देखते हैं कि मैंने डेट स्टार्ट करी, और यहाँ पे डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट, मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था उससे माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना मिली सेकेंड यूज किया इन्होंने। तो लेट्स सी अगेन। पहले 2 करके देखें। ये तो प्रिंट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखना, इसका टाइम आपस में आसपास है, और इसका टाइम भी आसपास है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूं, तो जितने टाइम के बाद इसने प्रिंट किया उतने ही इसके दुगने टाइम के बाद इसने प्रिंट किया, इसके तिगुने टाइम बाद इसने प्रिंट किया, और इस वाले के चौगुने टाइम के बाद इसने प्रिंट किया। मतलब ये अलग अलग काम कर रहे थे ना। समझ में तो आ रहा है। ठीक है। सो हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज दिस थ्रेड पूल, और ये इवेंट लूप एक बार ऊपर से देख लिया कि इसमें फेजेस होते हैं, और फेजेस का कुछ काम होता है, और हर फेजेस में कॉल बैक्स होते हैं, जिसमें कि मेरा जो भी ऑफलोडेड फंक्शन होता है बाय दी घनिया भाई, वो काम करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो हमारा ये जो इवेंट लूप होता है उसमें कुछ फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज हमारा है सेट टाइम आउट, या सेट टाइम इंटरवल, मतलब टाइमर फेज है इसमें। और इसमें कॉल बैक की होगी, जिसमें फंक्शन ऐसे होंगे, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। कॉल बैक भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब सब काम खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा ये इनपुट आउटपुट पोलिंग में। अब ये इनपुट आउटपुट पोलिंग क्या है भाई? चलो समझते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले एक बार फ्लो देख लेते हैं फिर समझेंगे। फिर इनपुट आउटपुट पोलिंग में आएगा, और फिर इनपुट आउटपुट पोलिंग मतलब कि कोई भी टास्क, वो सीपीयू इंसेंटिव टास्क, मतलब फाइल रीड करना या क्रिप्टो हैशिंग करना। उसके बाद ये आएगा एक सेट इमीडिएट, मतलब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये वाला रन करेगा। और सेट इमीडिएट अगर खत्म हो गया, सेट इमीडिएट फेज, तो नेक्स्ट फेज आएगा क्या? क्लोज कॉल बैक हैंडलर्स। अब ये क्या होते हैं क्लोज कॉल बैक्स? मतलब इन सब चीज़ों में जो काम कर रहे थे उसमें मैंने सर्वर कहीं ऑन रख रखा है, तो फिर यहाँ पे ऑफ कर रहे होंगे, तो फिर वो कॉल बैक चलेगा। बहुत रेयरली हम इसका यूज़ कर रहे होंगे जब हम कोडिंग कर रहे हैं, बट इंटरनली तो यूज़ होता ही होगा। और फिर जब ये सारे स्टेप्स खत्म हो गए तो देखेगा अच्छा इसमें कोई पेंडिंग टास्क तो नहीं बच गया, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें। अगर बचा नहीं है, एग्जिट कर जाओ भाई, इवेंट लूप खत्म। नहीं तो फिर से स्टार्ट करो यहीं से। फिर ये वाला चलेगा, फिर यहाँ से ये वाला चलेगा, फिर ये से टाइमर वाला चलेगा, फिर ये नेक्स्ट वाला चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ये क्या लिखा है यार? प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस डॉट क्यू। बेसिकली इवेंट लूप तो यही है, बट ये भी आता है इसमें, और साथ में मिलके ये काम करते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये भी इवेंट लूप इतना ही होता है, और ये भी लेकिन काम करते हैं इसके साथ ही। चलो बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ, यू मे नोटिस दैट process.nextTick was not displayed in the diagram even though it is part of asynchronous API। पार्ट है तभी तो बताया। क्यों नहीं? दिस इज बिकॉज process.nextTick इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ इवेंट लूप। इवेंट लूप का पार्ट नहीं है। इंस्टेड द नेक्स्ट टिक क्यू विल बी प्रोसीडेड आफ्टर द करेंट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। अब ये कैसे होगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। समझ में आ गया ना? ये इवेंट लूप का तो यही पार्ट है, बट एसिंक्रोनस ऑपरेशन में ये भी काम करता है साथ में, तो इसको लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने वो भी तो बताया था कि एक थ्रेड पूल भी होता है, उसके उसका जिक्र तो मैंने किया ही नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ये रहा।
तो बेसिकली थ्रेड पूल मतलब कि जब भी कोई सीपीयू इंसेंटिव टास्क होगा वो क्या करेगा, अपना काम ऑफलोड कर देगा किसको, थ्रेड्स को। जो हमने देखा था क्रिप्टोग्राफी वाला एग्जांपल नहीं देखा था कि पासवर्ड हैशिंग करनी थी, तो वो क्या कर रहा था कि थ्रेड्स में डिवाइड कर रहा था। अगर दो थ्रेड है तो दो थ्रेड एक साथ काम कर रहे थे, फिर दो थ्रेड एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे चार थ्रेड हैं, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, चार थ्रेड। तो ये उसको काम कर दे देगा, ये अपना काम करेगा और ये करेगा। अच्छा, पोलिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि स्टार्ट, फिर यहाँ आया, काम करा, यहाँ पे कोई सीपीयू इंसेंटिव टास्क मिला, इसने ऑफलोड कर दिया, अब यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम ये आगे बढ़ गया, ये काम कर रहा है, ये आगे बढ़ गया, ये काम कर रहा है, ये आगे बढ़ गया, ये अपना काम करता है, फिर ये अपना काम करता है, फिर देखेगा काम बचा हुआ है, क्योंकि ये तो काम कर रहा है, तो यहाँ देखेगा काम कर रहा है, तो ये फिर से यहाँ जाएगा, अभी भी ये काम कर रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, देखेगा ये अभी भी काम कर रहा है, तो फिर आगे नीचे जाएगा, ये अभी भी काम कर रहा है, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये अपना काम खत्म करके यहाँ जाएगा, तो फिर देखा अच्छा मेरे पास कुछ आ गया, तो फिर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो इस तरीके से काम करता है ये पोलिंग। पोलिंग मतलब कि पोलिंग मतलब कि मैं बार बार इससे पूछ रहा हूँ, भाई भाई तेरा काम हो गया क्या, मैं आ जाऊं क्या, भाई तेरा काम हो गया क्या, मैं आ जाऊं क्या, भाई तेरा काम हो गया क्या, मैं आ जाऊं क्या। दिस इज पोलिंग। ओके, ठीक है। अब एक चीज और, ये ठीक है, अब मैं एक बार पूरा इंटायर फ्लो समझा देता हूँ। अगर मैं पूरा इंटायर फ्लो कैसे ये इवेंट लूप काम करता है पोलिंग के साथ समझ जाऊं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन बनेगा या फिर कुछ भी होगा तो फिर मैं फिगर आउट कर लूंगा कि भाई ये कोड लिखा है, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो मैं बता लूंगा कि अच्छा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस इंटायर लिव यूवी वर्क फ्लो हैपेंस। और ये होगा कब, जब मेरा टॉप लेवल कोड सारा खत्म हो जाएगा, तब जाके वो ऑफलोड करेगा लिव यूवी को। उसके बाद फिर ये इवेंट लूप चलेगा, और इवेंट लूप चलते चलते ही इसमें बीच में आता है ये थ्रेड पुल वाला कंसेप्ट। तो मतलब इवेंट लूप ही मेरी चल रही होगी, गोल 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 गोल। ओके, ठीक है। तो जब भी मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, मेन थ्रेड मतलब गनिया भाई से स्टार्ट होगा, और गनिया भाई जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वो ग्लोबल फंक्शन आ जाता है, और फिर उसके बाद कोड लाइन बाय लाइन टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट करेगा, फाइल इंपोर्ट्स करेंगे जो भी होगा, और ये चलता जाएगा, और जो भी एसिंक्रोनस टास्क होगा वो ऑफलोड कर देगा लिव यूवी को, और अपना काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जब ये मेरा पूरा कॉल स्टैक खत्म हो गया, मतलब मेरे टॉप लेवल कोड सारे एग्जीक्यूट हो गए, मतलब मेरा सिंक्रोनस टास्क सारा खत्म हो गया, मतलब मेरा नॉन ब्लॉकिंग कोड सारा खत्म हो गया, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा लिव यूवी के पास, मतलब मेरे इवेंट लूप का काम स्टार्ट होगा। तो अब आ जाते हैं अपने इवेंट लूप के पास, ये कैसे काम करेगा। तो फिर सबसे पहले इवेंट, जब भी मेरा काम यहाँ से ऑफलोड, मतलब सारे मेरे यहाँ खत्म हो गए, तो ये ऑफलोड हो गया लिव यूबी के पास। अब इवेंट लूप स्टार्ट होगी, सबसे पहले वो चेक करेगा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में क्या कोई फंक्शन है मेरे पास, अगर होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर चेक करेगा इसमें क्या है मेरे पास कुछ फंक्शन नहीं है, या अगर होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पे चेक कर लिया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा कोई फंक्शन है तो एग्जीक्यूट कर दो, यहाँ पे कोई फंक्शन है एग्जीक्यूट कर दो, फिर ने आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ऐसा हमें लगता है, बट नहीं, पहले यहाँ पे फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा क्या इसमें तो नहीं आ गया कोई, अगर इसमें आगे रहेगा तो फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा एग्जीक्यूट करेगा, हाई इंटेंसिव होगा तो इधर चला जाएगा, और वो पोलिंग होगी वो हमने देख लिया ऊपर कैसे होता है। तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, देखे कहीं इसमें तो कुछ नहीं, कहीं इसमें तो कुछ नहीं, अगर होगा तो इसमें एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट पे जाएगा। अब यहाँ पे देखे कोई फंक्शन है तो एग्जीक्यूट करा, नहीं है तो आगे बढ़ गया। यहाँ पे देखा कोई फंक्शन है एग्जीक्यूट करा, नहीं है तो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखेगा कोई फंक्शन बचा तो नहीं एग्जीक्यूट करने को, अगर रह गया होगा तो फिर से जाएगा, अगर नहीं रह गया होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और
एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मान लो 3 कॉल बैक्स, मतलब 3 फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शन अगर रन करा तो फिर यहाँ जाके बात करेगा इससे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये फंक्शन रन करेगा, फिर जाएगा इसके पास देखेगा, फिर आएगा इसके पास, फिर ये फंक्शन उठाएगा, फिर ये रन करेगा, फिर इसके पास जाके चेक करेगा कि क्या भाई कुछ बचा है, अगर नहीं होगा तो फिर इसके पास आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक। और यही चीज सबके लिए, यहाँ पे अगर 3 फंक्शन होंगे तो ये एक बार इसके साथ करेगा, ये रन करा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये रन करेगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर ये रन करेगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर यहाँ पे जब सारा खत्म हो जाएगा तब इसके पास जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा पूरा इंटायर वर्क फ्लो, कैसे एक इवेंट लूप काम करता है। एक बार रिवाइज कर लें। जो भी पहले सिंक्रोनस कोड होंगे वो पूरे रन कर जाएंगे, तो मतलब कि जो भी सिंक्रोनस कोड होंगे हमें पूरा रन कर लेना है। उसके बाद हमारी इवेंट लूप स्टार्ट होगी। अब इवेंट लूप स्टार्ट होगी तो वो क्या कर रही होगी, सबसे पहले वो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट या माइक्रो टास्क क्यू में जाएगी, वहां पे सारा काम खत्म करेगी, फिर जाएगी सेट टाइम आउट के पास, वहां पे जो फंक्शन होगा उसको रन करेगी। अब वो फंक्शन अगर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर चेक करेगी माइक्रो टास्क क्यू में कि भाई कुछ बचा तो नहीं तेरे पास, या कुछ आ तो नहीं गया जब मैंने वो फंक्शन रन किया। अगर नहीं होगा तो फिर से दूसरा फंक्शन अगर उसमें होगा सेट टाइमर वाले में तो वो रन करेगी, फिर वो अगला रन करेगी, लेकिन बार बार इससे पूछेगी, मतलब कुछ भी कोई एक टास्क कंप्लीट हो, मैं माइक्रो टास्क क्यू के पास आऊंगा, पूछूंगा कि भाई तेरे पास कुछ है तो नहीं, अगर है तो पहले मैं रन कर लूँ भाई, नहीं तू बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। ये थोड़े से अपने फूफा जी हैं वो शादियों वाले, कि थोड़ा बुरा मान जाते हैं, तो इनको हर बार पूछना पड़ता है। ये फंक्शन खत्म किया तब भी इससे पूछूंगा, ये फंक्शन खत्म किया तब भी इससे पूछूंगा, ये फंक्शन चला तब भी इससे पूछूंगा। ठीक है, नाउ we know the flow how this live or entire code execution works inside this node.js thing. Okay, so now let's start with some questions. मैं कुछ questions देखूंगा और फिर हम उसका आउटपुट गेस करेंगे, और फिर एक बार इसमें वर्कफ्लो में बिठा के देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अब ये रहा कोड। अब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, टॉप लेवल कोड। पहले सिंक्रोनस कोड सारे रन कर जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इवेंट लूप पे आऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय स्कैनिंग वन बाय वन। गनिया भाई अपने मेन थ्रेड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट, गनिया भाई ने देखा अच्छा ये सिंक्रोनस है तो इसको पहले प्रिंट कर दो। फिर इन्होंने ये देखा अच्छा ये क्या है, ये सिंक्रोनस टास्क है तो इसको ऑफलोड कर दो, किसको, लिव यूवी को। बट लिव यूवी में भी किसको ऑफलोड करना है ये भी तो बता रहे। ये मेरा क्या है, फाइल रीडिंग है, तो ये इनपुट आउटपुट पोलिंग के पास ये फंक्शन चला गया। उसके बाद ये रहा एंड, इसने एंड को प्रिंट कर दिया। अब इवेंट लूप की बारी आती है, तो इवेंट लूप कहाँ से स्टार्ट होता है। इवेंट लूप जब भी आएगा वो चलेगा यहाँ से, यहाँ पे आया देखा कुछ है नहीं है तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक किया कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ दिखेगा कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या मिला, कॉल बैक, कॉल बैक को रन करेगा। अब जब ये रन करेगा कॉल बैक, तो फिर ये तीसरे नंबर पे मेरा रन कर जाएगा, और फिर यहाँ से ये गायब। फिर यहाँ पे देखा कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पे देखा कुछ भी नहीं, तो यहाँ से इवेंट लूप मेरा कट जाएगा, मतलब यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब जब मैं एग्जिट कर दिया तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म हो गया मतलब कैसे पता लगेगा कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरे टर्मिनल पे क्या होगा, मेरे टर्मिनल पे एग्जिट आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, अरे क्या है ये, नोड नोड 05। ठीक है, प्रिंट क्या करना चाहिए, अभी हमने क्या देखा, पहले स्टार्ट फिर एंड, उसके बाद ये रीडिंग अबाउट घनिया। पहले स्टार्ट फिर एंड फिर रीडिंग अबाउट घनिया। ठीक है, पहला एग्जांपल क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से फ्लो देखना, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से फ्लो देखना, फिर भी नहीं क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले एक स्टार्ट है, उसके बाद एक फाइल मॉड्यूल है जिसमें फाइल रीड करने का काम कर रहा है, फिर है मेरा टाइम आउट, फिर एंड कर दिया। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले क्या ये एग्जीक्यूट होगा, घनिया भाई देखेंगे ये क्या है। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉकिंग कोड है, नहीं नॉन ब्लॉकिंग कोड, सिंक्रोनस कोड, तो पहले ये प्रिंट कर देगा।
फिर यहाँ पे आएंगे देखेंगे अच्छा ये तो फिर एसिंक्रोनस टास्क आ गया, तो इसको मुझे ऑफलोड करना पड़ेगा किसको, लिव यूवी को इवेंट लूप में डालना पड़ेगा और ये जाएगा यहाँ पे। फिर देखेंगे टाइम आउट है, मतलब ये कॉल एसिंक्रोनस है तो ये उठ के कहाँ जाएगा, इसके पास, यहाँ पे आ गया। और फिर ये इन्होंने देखा एंड है तो इसको इन्होंने प्रिंट कर दिया। अब आती है इवेंट लूप की बारी। इसमें देखा कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिला एसिंक टाइमर, तो मतलब ये वाला प्रिंट करेगा तीसरे नंबर पे। और फिर ये उड़ जाएगा, उड़ जा भाई। फिर इन्होंने ये आते हैं यहाँ पे, अब ये देखा इन्होंने, फिर इन्होंने इसको प्रिंट किया तो इसका मतलब ये 4, तो ये वाला, और ये उड़ गया। Oh shit। फिर ये आया और ये उड़ गया। उसके बाद फिर ये देखा यहाँ पे कुछ है, नहीं है, आगे बढ़ो, यहाँ पे है कुछ, नहीं, आगे बढ़ो, यहाँ पे है कुछ, नहीं, आगे बढ़ो, एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंट करना चाहिए पहले स्टार्ट, फिर एंड, फिर टाइम एसिंग, फिर रीडिंग अबाउट घनिया। तो लेट्स सी, स्टार्ट, एंड, टाइमर एसिंग तीसरे नंबर पे, फिर रीडिंग अबाउट घनिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूट करेंगे फिर फ्लो देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, यही फ्लो है हर में, जो पहले स्टार्टिंग में फ्लो बताया था वही वाला फ्लो सारे में फॉलो करूंगा और आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा। एक जगह पे दिक्कत आएगी, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर इस क्वेश्चन में लेट्स अंडरस्टैंड कि अब इसमें भी तो कुछ लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वाला, ये वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले मेरा कंसोल डॉट लॉग घनिया स्टार्ट, फिर ये मेरा प्रॉमिस आ गया, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट टिक आ गया और फिर एंड कर दिया। तो अगर मैं इसको रन करना स्टार्ट करूं लाइन बाय लाइन, मतलब मेरे घनिया भाई अगर स्टार्ट करना चाहें रन करना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये देखा, प्रिंट कर दिया, फिर इन्होंने ये देखा प्रॉमिस, प्रॉमिस कहाँ जाएगा, प्रॉमिस आएगा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे आया। फिर उन्होंने देखा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। फिर इन्होंने देखा ये है एंड, तो इन्होंने कहा कि प्रिंट कर दे भाई, पहले स्टार्ट प्रिंट करेगा फिर एंड प्रिंट करेगा। अब आएगी मेरी इवेंट लूप की बारी। अब जब इवेंट लूप की बारी आ गई तो इवेंट लूप में सबसे पहले यहाँ जाके चेक करेगा, यहाँ पे गया, अच्छा नेक्स्ट टिक है, चलो प्रिंट कर देता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट प्रिंट, नेक्स्ट टिक भाई आप प्रिंट हो जाओ और यहाँ से आप गुड़ जाओ। फिर आप यहाँ पे आते हैं, फिर इन्होंने देखा प्रॉमिस है, ओ चौथा प्रिंट हो जाओ, प्रिंट हो जाओ। तो ये पॉइंट हो गया, उसके बाद जब ये पॉइंट हो गया तो फिर ये डिलीट हो जाएगा, और जब ये डिलीट हो गया देन विल नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मेरा प्रिंट करना चाहिए स्टार्ट, एंड, नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस। लेट्स सी, स्टार्ट, एंड, नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट टिक, प्रॉमिस। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक लेवल और ऊपर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, लेट्स गो। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब इतना ज़्यादा, सेट टाइम और उसके अंदर नेक्स्ट टिक, उसके अंदर ये फिर प्रॉमिस, फिर ये क्या कर दिया। तो भाई एक वो है, क्या बोलते हैं, मंत्रा है, जो मैंने जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक टीचर से सुनी थी। तो वो कहते थे कि कम सोचना है, ज़्यादा नहीं, और पूरा सोचना है, आधा नहीं, ठीक है। तो हम भी यही मंत्रा अपनाएंगे, कम सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, मगर पूरा सोचेंगे, ठीक है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। जो हमने पढ़ा था हम वही एग्जीक्यूट करेंगे, कम नहीं सोचेंगे और आधा भी नहीं सोचेंगे, पूरा सोचेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। सबसे पहला स्टेटमेंट, प्रिंट कर दो। फिर ये क्या है, सेट टाइम आउट में जो कॉल बैक है उस कॉल बैक को उठाया, सेट टाइम आउट वाले में जाके पटक दिया, यही कर रहे थे, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग आया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा तुम प्रिंट करो, तो प्रिंट कर दिया। फिर देखा इन्होंने प्रॉमिस है, तो इस प्रॉमिस वाले कॉल बैक को उठाया और इसको यहाँ पे जाके पटक दिया। फिर देखा नेक्स्ट टिक है, तो इसको यहाँ से उठाया और फिर यहाँ पे जाके पटक दिया। फिर देखा एंड है, अच्छा एंड है तो गनिया भाई बोलेंगे इसको प्रिंट कर देना भाई, तो मैं प्रिंट कर दिया। तो ये समझ में आ गया कि पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर मिडल प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा। अब मेरे लिव यूवी की बारी आई, मतलब मेरे इवेंट लूप की बारी आई। अब इवेंट लूप क्या करता है, सबसे पहले यहाँ चेक करेगा नेक्स्ट टिक में है क्या कुछ, है तो इसका मतलब ये नेक्स्ट टिक वाला पहले प्रिंट होगा, मतलब ये
चौथे नंबर पे प्रिंट होना चाहिए। और ये प्रिंट हो गया, ये निकल गया। फिर आएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब यहाँ पे। फिर ये आएगा तो ये पांचवा, ये उड़ गया, उड़ गया। फिर आएगा ये यहाँ पे सेट टाइमर। अब ये यहाँ पे फिर से जैसे कोड रन करता है वैसे करेगा। मतलब पहले ये एसिंक्रोनस टास्क क्या करेगा, चल भाई प्रिंट हो जा तू। मतलब इसको बोलेगा कि तू प्रिंट हो जा। प्रिंट कौन से नंबर पे होगा, ये छठे नंबर पे। और फिर इसको बोलेगा कि तू उड़ जा। फिर ये देखेगा अच्छा नेक्स्ट टिक आ गया, तो इसको एक काम करता हूँ मैं इसमें डाल देता हूँ। किसमें, नेक्स्ट टिक वाले में। इसने नेक्स्ट टिक वाले को नेक्स्ट टिक वाले में डाल दिया। और फिर ये यहाँ से उड़ गया एग्जीक्यूट होके। तो यहाँ पे था ये कोड। अब जब ये कोड यहाँ से खत्म हुआ तो फिर से जाएगा यहाँ चेक करेगा। अच्छा नेक्स्ट टिक में मिल गया तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये सेवेंथ है। और यहाँ से ये डिलीट कर देगा और फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर देखेगा कोई फंक्शन नहीं है तो नीचे आओ। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है फिर नीचे आओ। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है फिर नीचे आओ। यहाँ पे भी कोई फंक्शन नहीं है तो फिर नीचे आओ। अब जब यहाँ पे भी नहीं मिला तो अब मैं क्या करूँगा, एग्जिट। अब क्या प्रिंट करना चाहिए, what did I expect it to print? So I'm expecting it to print first start, then middle, then end. After that, I am expecting it to print next tick 2, then promise 1, after that timer 1, then next tick 1. Let's see. Okay. Start, middle, end, no problem. Then next tick 2, fourth number. Promise 1, fifth number, promise 1. Timer 1, sixth number. Next tick 1, seventh number. यूहू, सही चल रहा है। ओके, तो मतलब कि कम सोचना है ज़्यादा नहीं, और पूरा सोचना है आधा नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि ये तो एफ एस मॉड्यूल। सो बेसिकली एक सेट टाइम आउट है, एक सेट इमीडिएट है, फिर फाइल रीड है, और फिर लास्ट में एंड है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो घनिया भाई आते हैं हमारे। भूल गए होगे, घनिया घनिया भाई हमारे ये रहे। ये क्या है, हमारे मेन थ्रेड है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना। तो बेसिकली एफ एस मॉड्यूल ठीक है कर लिया। फिर आते हैं ये देखते हैं, अच्छा टाइमर है। टाइमर मतलब कि इसको बोल देता हूँ मैं लिव यू भी, भाई तू अपना काम कर, इसको जो करना है कर, इवेंट लूप में डाल, इसमें डाल, उसमें डाल, जिसमें करना है वो कर तू। तो इसने बोला ठीक है मैं सेट टाइम आउट को सेट टाइम आउट में रख दूंगा, उसका कॉल बैक। फिर देखते हैं भाई इमीडिएट है, सेट इमीडिएट, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेट इमीडिएट वाले में डाल दूंगा। फिर देखते हैं अच्छा फाइल रीड है, तो इसको मैं फाइल रीड में डाल दूंगा। ले भाई फाइल रीड। फिर देखते हैं अच्छा एंड हो गया, तो इसको तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ ना, तो सबसे पहले इसको प्रिंट करूंगा। फिर खारा खत्म हो गया तो फिर देखते हैं अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर देखता है ये टाइमर, तो पहले मैं टाइमर प्रिंट करूंगा दूसरे नंबर पे। फिर देखता है अच्छा इसका काम खत्म तो इसको हटा दो। फिर देखता है अच्छा इनपुट आउटपुट पोलिंग, तो फिर ये तीसरे नंबर पे ये प्रिंट करेगा। फिर ये हो गया तो इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे इमीडिएट, तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो फिर ये चौथे नंबर पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ से ये गायब। फिर यहाँ पे देखा कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो फिर नीचे आए और एग्जिट हो गए, खत्म। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू प्रिंट इज node 09. What I am expecting it to print is first end, then timer 1, timer 1, then file 1, then immediate. Okay, सबसे फर्स्ट एंड, देन टाइमर वन, देन फाइल वन, देन इमीडिएट, इमीडिएट। सो इमीडिएट कब रन किया, फाइल रीड के बाद। ओके, मतलब हम जो वो फिलॉसफी या फिर आइडियोलॉजी या फिर जो भी चीज़ थी समझ के कर रहे हैं कि जो आता है वो करेंगे, कम सोचेंगे ज़्यादा नहीं, और पूरा सोचेंगे आधा नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, ये भी आ गया थोड़ा सा भयंकर। कोई नहीं, अपने तो वही फिलॉसफी अपनाएंगे। लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड। घनिया भाई फिर से आते हैं, कहते हैं भाई चल मैं एग्जीक्यूट करता जाऊंगा, जो होगा अपलोड कर दूंगा, बाकी अपना संभालेगा रिव्यू भी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग नाउ। सबसे पहले देखा ये कर दिया, ये क्या है, टॉप लेवल कोड, ठीक है। फिर आता है सेट टाइम आउट, इसका कॉल बैक घनिया भाई बोलते हैं ठीक है चलो मैं पहले रन करता हूँ इसका कॉल बैक लेके। तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेट इमीडिएट आ गया, तो सेट इमीडिएट को सेट इमीडिएट वाले में भेजूंगा ना, सेट इमीडिएट वाले में भेज दिया। फिर आता है फाइल रीड ऑपरेशन। फाइल रीड ऑपरेशन का ये जो सारा तामझाम है, इसको उठाया,
फिर इसके अंदर रख दिया के नो नॉट लाइक दिस, ऐसे। तो ये इसके पास आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे टॉप लेवल कोड सिंपली घनिया भाई बोलेंगे इसको प्रिंट कर दो। मैंने कहा प्रिंट कर दो, घनिया भाई ने बोला तो ओके। नाउ अब हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जाते थे माइक्रो टास्क क्यू में चेक करने। तो माइक्रो टास्क क्यू में कुछ भी नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सेट टाइमर, सेट टाइम इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने, ये रहा मेरा एक कॉल बैक। तो कॉल बैक क्या करूंगा मैं, एग्जीक्यूट करूंगा। कैसे करूंगा, जैसे नॉर्मली मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट करते थे वैसे ही। तो मतलब कि एसिंक्रोनस होगा तो उसको एग्जीक्यूट किया, अगर सिंक्रोनस हुआ तो उसको एग्जीक्यूट किया, अगर बीच में एसिंक्रोनस आ गया तो फिर उसको ऑफलोड कर दूंगा। और जब ऑफलोड करूंगा तो वो उसी माइक्रो टास्क क्यू या फिर जो भी इन सब के फेजेस में क्यू है उनके पीछे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे उसके बाद ये प्रिंट करेगा टाइमर वन, वेयर इज द टाइमर वन, फिर यही आके प्रिंट करेगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसको छोटा कर। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा गायब। फिर आते हैं हम, ये रहा इनपुट आउटपुट पोलिंग। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, ये क्या लिखा है, ये रहा, मतलब कि ये प्रिंट करेगा फाइल वन। जब इसने फाइल वन प्रिंट किया तो इसको डिलीट कर दिया। अब इसने देखा सेट टाइम आउट है, तो सेट टाइम आउट इसने इसका कॉल बैक उठाया। ने बोला सेट टाइम आउट भाई तुम यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे जाओ। फिर सबसे याद रखना ये क्यू है, मतलब कि जो आगे होगा वो एग्जीक्यूट करेगा पहले। तो पहले ये है। फिर इसने देखा फिर से सेट टाइम आउट, अच्छा तो इसका जो कॉल बैक है या फिर जो इसका फंक्शन है इसको उठाओ और इसको इसके पीछे लगा दो। मतलब पहले ये रन करेगा फिर ये रन करेगा, और फिर इन दोनों को हटा दो क्योंकि ये तो अपना काम कर गया। फिर आता है सेट इमीडिएट, तो इसका मतलब ये लो उठाओ, इसको निकालो, इसका जो फंक्शन था इसको लो और सेट इमीडिएट पे डाल दो। सेट इमीडिएट पहले भूलना नहीं है, पहले से ही एक था हमारे पास, ठीक है। और फिर ये डिलीट। अभी हम यहाँ पे थे, याद है कि नहीं, इनपुट आउटपुट पोलिंग पे थे। वहां से हमने को बस ये प्रिंट हुआ, पहले एंड, फिर टाइमर वन, फिर ये थ्री। अब यहाँ से फिर मैं जाऊंगा सेट इमीडिएट पे, और इमीडिएट पे हमारे पास दो चीजें हैं। पहली तो ये रही, फिर ये दूसरी है, सबसे आगे कौन है, ये वाला है। तो फिर ये प्रिंट करेगा सेट इमीडिएट वन, मतलब कि तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे ये प्रिंट करेगा। जब ये प्रिंट हो गया तो कहेगा भाई टाटा बाय बाय, बाय बाय। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट, who is the next, this is the next, so it will be pointing immediate to, मतलब ये पांचवें नंबर पे पॉइंट होना चाहिए। ओके, डिलीट। फिर देखेगा यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बचा, फंक्शन बोले तो कॉल बैक नहीं बचा, तो फिर नहीं बचा तो फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ है, नहीं है। अच्छा मेरे पूरे चीज में कुछ ना कुछ तो बचा है, हाँ बचा तो है, तो इसका मतलब रोल बैक, फिर से चलो, फिर से चलो। पहले यहाँ नहीं, पहले इधर चेक करो है क्या, कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे सबसे आगे क्या रखा है, टाइमर टू, सबसे पहले इसको प्रिंट करो। तीन चार पाँच, ये रहा छः। फिर ये प्रिंट हो गया तो इसको डिलीट करो। फिर यहाँ पे चेक करो कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे आओ, ये फंक्शन उठाओ। फिर यहाँ पे टाइमर थ्री, इसको लो प्रिंट करो, प्रिंट से ये प्रिंट करो, इसको डिलीट करो, हटाओ। फिर देखो यहाँ पे कोई फंक्शन बचा क्या, नहीं। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे इनपुट आउटपुट पोलिंग पे, कोई फंक्शन बचा क्या, नहीं। आगे बढ़ो, सेट इमीडिएट, चेक करेंगे कोई फंक्शन बचा क्या, नहीं। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कोई फंक्शन बचा क्या, नहीं। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या कोई टास्क पेंडिंग है क्या, नहीं। फिर एग्जिट कर जाएंगे। सो लेट्स एग्जिट। अब जब मैं एग्जिट कर गया तो फिर मैं कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ ना। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको कुछ प्रिंट करने का, तो expecting what it should print. So let's see what I am expecting it to print. So firstly, I want it to print the end, then the timer one, after that file one. After that, I am expecting it to print the immediate one. Then I want it to print the immediate two. Then I want it to print timer two. Then I want it to print the timer three. So let's see. Let's match it if we are able to find it or not. So end. After that, I'm expecting it to print the timer one, then the file one. Timer one, then the file one. After that, I'm expecting it to print the timer two, then the immediate 4.
not 4. It's immediate 1 and immediate 2. So it is immediate 1 and 2. Then I'm expecting it to print timer 2 and the timer 3. So it is timer 2 and the timer 3. So what we understand from this is we have to think, not think too much, but what I'm thinking, think it completely. Okay. So this is what it is. Now let's start with the next question. सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने के बाद अपना दिमाग घूमने वाला है. सो लेट्स बिगिन. तो हमारे पास ये कोड है सेट टाइम आउट, फिर सेट इमीडिएट, उसके बाद एंड. तो हमारे घनिया भाई मतलब मेन थ्रेड भाई आएंगे और क्या बोलेंगे कि चलो एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. तो इन्होंने देखा सेट टाइमर है तो इन्होंने क्या किया, इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, यहाँ पे चल जा टाइमर में. फिर इमीडिएट आ गया तो इन्होंने बोला घनिया भाई ने कि आप एक काम करिए, आप इमीडिएट वाले में चल जाइए. और फिर एंड आया तो कन्हैया भाई ने बोला कि ठीक है प्रिंट कर दो इसको डायरेक्टली. फिर इवेंट लूप स्टार्ट करते हैं. इवेंट लूप स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नहीं है कुछ. तो फिर जाऊंगा मैं सेट टाइम आउट टाइमर, तो मैंने प्रिंट किया टाइमर. फिर यहाँ से इसको डिलीट. फिर आता है सेट इमीडिएट. अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ. तो फिर ये प्रिंट होगा 3 और फिर ये डिलीट. तो इसका मतलब क्या, अगर मैं प्रिंट करूं नोड 12 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एंड टाइमर इमीडिएट, सिंपली जो एक्सपेक्ट किया था. तो अगर मैं इसको भी हटा दूं तो कोड एग्जीक्यूशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, नहीं. तो इसका मतलब मेरे को टाइमर और इमीडिएट प्रिंट करना चाहिए. हाँ करना चाहिए. तो देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है. अरे इमीडिएट और टाइमर रिवर्स कर दिया बे, ऐसे कैसे. समझना पड़ेगा. अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं. तब देखते हैं कि क्या सही है क्या. नहीं तब भी नहीं आ रहा यार. तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि जब मैं यहाँ पे एक कोई सिंक्रोनस स्टेटमेंट लिख रहा था तो ये नॉर्मली जैसे बिहेव कर रहा था वैसे कर रहा था, बट जैसे ही मैंने सारे के सारे सिंक्रोनस स्टेटमेंट्स हटा दिए, फिर मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सेट इमीडिएट और सेट टाइमर को, तो ऐसा क्या हो गया कि सॉरी, ये इस तरीके से बिहेव करने लगा. तो उसके लिए हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे. तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन. इसमें लिखा क्या है कि सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट क्या है, ये सिमिलर बट बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द व्हेन दे आर कॉल्ड. मतलब कब इनको कॉल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. कैसे, सेट इमीडिएट क्या करता है, सेट इमीडिएट क्या करता है, सेट इमीडिएट यहाँ पे होता है ना ये, मतलब कि पोलिंग के बाद जो एग्जीक्यूट करता है कोड वो सेट इमीडिएट होता है. ठीक है, ये लिखा है set immediate is designed to execute a script once the current poll phase is completed. मतलब ये वाला फेज जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये set immediate रन करेगा. ठीक है, अब यहाँ लिखा है set timeout schedules a script to be run after a minimum threshold in millisecond has elapsed. मतलब set interval में यहाँ पे जो लिखा है ना, कहाँ गया, ये टाइम है, इतने टाइम के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा. बट अगर मैंने वही टाइम अगर 2 इंटू ये कर दिया तो 2 सेकेंड कर दिया तो 2 सेकेंड कर दिया तो यहाँ पे तो आ जाएगा वो फंक्शन, यहाँ पे तो आ जाएगा वो फंक्शन. बट क्योंकि वो अभी टाइम उसका चल रहा है तो वो नेक्स्ट में एग्जीक्यूट कर देगा ना, अगला चला जाएगा. और अगला चला गया तो अगला तो सेट इमीडिएट है ना, तो सेट इमीडिएट वाला रन कर जाएगा. कर जाना चाहिए. मतलब बात तो सही है, मतलब अभी जो पढ़ा था हमने कुछ गलत तो नहीं है. हम्म इसका मतलब हो सकता है कि जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, मतलब ये सेट टाइम आउट थोड़ा सा ज़्यादा वेट करने लग रहा हो सकता है. ये भी हो सकता है कि ना करे. तो
अगर मैं यहाँ पढ़ूँ तो क्या लिखा है? ऑर्डर इन विच द टाइमर्स आर एग्जीक्यूटेड विल वेरी डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर कॉल्ड। ये तो ठीक है, मतलब किस कंटेक्स्ट में कॉल किया वो देखते हैं, बट ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ वी आर रनिंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विच इज नॉट विद इन द IO साइकिल द मेन मॉड्यूल, मतलब कि मेन मॉड्यूल तो हमारा खत्म हो गया ना, मेन जो थ्रेड चल रही थी, जो घनिया भाई चला रहे थे, वो एक बार पूरा एग्जीक्यूट कर दिया और फिर तो ऑफलोड कर दिया। तो जो एग्जीक्यूट कर दिया वो वाली मेन स्क्रिप्ट थी ना, तो जो वो मेन स्क्रिप्ट थी अगर वो उसमें नहीं है, इसका मतलब वो एसिंक ऑपरेशन में है। अगर वो उसमें है तो चलो देखते हैं क्या। इफ वी आर रनिंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विच इज नॉट विद इन द IO साइकिल, मतलब द मेन मॉड्यूल, द ऑर्डर इन विच द टू टाइमर्स आर एग्जीक्यूटेड इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, मतलब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि कभी ये इमीडिएट और टाइमर प्रिंट कर सकता है, या फिर मतलब पहले इमीडिएट फिर टाइमर, या फिर फ्लिप कर देगा, पहले टाइमर फिर इमीडिएट। कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज बाउंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस, मेरे प्रोसेस के परफॉर्मेंस पे, और क्या मेरे CPU या कंप्यूटर पे क्या टास्क चल रहे हैं उस पे भी। तो दिस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, अभी हमने एक टाइम वाला देखा था ना, कि चलो देखते हैं, टाइम लगा के देखते हैं कि क्या होता है। अब सिंपल ये वाला कोड था मेरा, मैंने एक सिंपल डेट डॉट नॉट लिया है, और फिर देखना चाहता हूँ कि जो सेट टाइम आउट है वो कितना डिले ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि पहले तो उसको करना चाहिए था बट वो लास्ट में कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, तो अगर मेरे साथ ये कंसोल डॉट लॉग है तो मेरे हिसाब से वो डिले कम होना चाहिए। नोड 13, तो पहले ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, और इसका डिले आ रहा है 7 सेकेंड। यहीं अगर मैं इसको हटा दूं फिर करूं, डिले 0 सेकेंड। डिले 0 सेकेंड, मतलब यही पहले प्रिंट करेगा। इस बार तो यही इसने प्रिंट किया ना, क्योंकि डिले 0 सेकेंड आ रहा है। इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये भी प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक बार और रन करते हैं, इस बार भी वही हुआ। अच्छा, एक बार और रन करते हैं। इस बार चेंज हो गया, मतलब ये जो डिले है ना 10 सेकेंड का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये डिले 10 सेकेंड का है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो तो 10 मिली सेकेंड बाद रन करता, बट जितने में ये फंक्शन रन करता उतने में ये, मतलब जो मेरा इवेंट लूप का लूप था उसका नेक्स्ट इटरेशन में चला गया, मतलब वो यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये तो रन कब करेगा, जब ये पूरा लूप खत्म करेगा, मतलब कि जब ये पूरा खत्म कर ले, ये खत्म कर ले, ये खत्म कर ले, फिर जाके ये न चलेगा। इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो मतलब ये था इसका रीजन। ये था इसका रीजन। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने नोड जेएस के इंटरनल्स की जर्नी। सो यहीं तक था हमारा सफर, तब तक के लिए बाय बाय।